नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे भाई। किरण की बुक के क्वेश्चन में डाउट है। डाउट देखिए अभी तो आते ही रहेंगे, जब तक चैप्टर पूरा नहीं हो जाता डाउट ही डाउट रहेंगे। ठीक है, एक बार चैप्टर पूरा हो जाए फिर देखिएगा आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं क्लास में इतना करा दूंगा आपके डाउट लायक कुछ बचेगा नहीं। क्लास में जो चीज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी, बुक में जो चीज़ होंगी वो कम होंगी। ठीक है, अब ऐसा है ना, देखिए अगर आप बुक खोलते हैं, कोई भी किरण की बुक खोली आपने, टाइप वाइज दे रखा है। मैं टाइप वाइज नहीं करा रहा कुछ भी, यहाँ मैं मिक्स करा रहा हूँ। और ये हो सकता है कि अभी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने 40 50 100 जितने भी, ठीक है, तो उसमें अभी वो टाइप ना ही हो, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है, टेंशन मत लीजिए भाई, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको क्या बोला, आपको केवल भरोसा करना है। ठीक है, और केवल भरोसा नहीं करना कि सर का बैच लेके बैठे हैं, भरोसा है सर पे। ठीक है, मैं तो कुछ नहीं करा सकता जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, तो भरोसा रखिए, साथ के साथ मेहनत करिए। ठीक है, जितनी चीज़ें यहाँ कराई जा रही हैं वो बहुत है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने पहला वर्ड यूज़ किया, भरोसा रखिए। स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझिए। पिछली क्लास का अगर कुछ समझ नहीं आता है तो रिपीट देखिए घर पे। ठीक है, ये सोचिए कि ये मुझे एक बार पढ़ना है ज़िंदगी में, अब मैं इसके बाद नहीं कोचिंग लूँगा, ना कभी पढ़ूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िए। मैं भी इसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरी लगन भी आप देख सकते हैं और मेरी नीयत भी देख सकते हैं किस मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है, 3 कक्षाओं में 2 3 और 4 का अनुपात है बच्चों का। 12 बच्चे प्रत्येक क्लास में बढ़ाए गए। ठीक है, तो अनुपात कितना हो गया, 8 11 और 14, ये आ गया। ठीक है, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ध्यान हो तो मैंने आपको एक बात बोली कि अगर आप पूरे उसकी बात करें रेशो की, तो 2 चीजों में रेशो समाया हुआ है, अनुपात, यूनिट और नंबर। ठीक है, यूनिट नंबर में कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, नंबर यूनिट में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर वो बोल रहा है 12 बच्चे बढ़े। 12 बच्चे बढ़ने का मतलब है हर किसी अनुपात में, हर किसी क्लास में 12 बच्चे बढ़े, और उसी को अगर आप यूनिट की टर्म्स में देखें, हर किसी रेशो में यूनिट समान बढ़ेगी। समान यूनिट बढ़ेगी तो समान अंतर होना चाहिए। मैं देखता हूँ इसका अंतर 6 है, इसका 8 है, इसका 10 है। तो अंतर अगर समान नहीं है तो अंतर समान करिए। अंतर समान कैसे करते हैं, नीचे वाले का डिफरेंस देखिए क्या है, 3 का, ऊपर वाले का कितना है, 1। तो इसे 3 से गुणा करिए, इसे 1 से गुणा करिए। इसे आप 3 से गुणा करते हैं तो 6 9 और 12 हो गया, ये 8 11 और 14 हो गया। यहां से यहां में आप कितने यूनिट बढ़ रहे हैं, 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू है आपकी 12। आपको क्या निकालना है, शुरुआत में कितने थे, 12 9 21 6 27। 27 का मतलब है 2 6 12, 27 6 162। 162 का मतलब हो गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है। अब अगर मैं एमजी कॉन्सेप्ट पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एमजी कॉन्सेप्ट पे आता हूं, 3 कक्षा में बच्चों का अनुपात 4 3 2 था, टोटल हो गया 9। 9 से भाग होना चाहिए क्योंकि शुरुआत में पूछा है, पर 9 से भाग होने वाले कौन से ऑप्शन है, ए बी नहीं है, सी भी है, डी भी है। 3 ऑप्शन ऐसे मिल गए
जो 9 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 9 से भाग हो रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, चीजों को अगर आप समझ रहे हैं ना तो बहुत आसान लगेगा। 12 बच्चे उसने हर क्लास में बढ़ाए। ठीक है, 12 बच्चे अगर हर क्लास में बढ़ाए तो 3 क्लास में कितने बच्चे बढ़ जाएंगे? 36 बच्चे बढ़ जाएंगे। यानी जो टोटल है उसमें 36 जोड़ने पर किससे भाग होना चाहिए? 33 से। 33 का मतलब क्या होता है? 11 ही मान लेते हैं, पहले 11 से चेक कर लेंगे फिर 3 से। अगर मैं 36 ऐड करता हूं इसमें 90 आ गया, क्या 90 11 से भाग होगा? नहीं, कट गया। अगर मैं इसमें 36 ऐड करता हूं 144, क्या 144 11 से भाग होता है? नहीं, ये भी कट गया। तो डी और सी तो कट गए, बचा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। ठीक है, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए 33 कैसे? 8 और 11 15 और 14, 8 और 11 19 और 14 33 हो गया। ठीक है, यहां से 33 आया। अब एक बच्चे ने बोला सर पेन फ्री, पेन फ्री वाला भी देख लेते हैं। थर्ड सॉल्यूशन हो गया पेन फ्री। ठीक है, पेन फ्री में देखूंगा कैसे, आइए देख लेते हैं। पेन फ्री का मतलब है वही मेथड जो आप लिख के करते हो उसे आप बिना पेन के करें। आइए देख लेते हैं, मैं ट्राई मार लेता हूं। मुझे कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता होगा मैं पेन फ्री कर ही नहीं सकता। देखिए सबसे पहली बात है, आपको 2 का पहाड़ा आता हो तभी आप किसी को 2 का पहाड़ा सुना पाएंगे। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा ही नहीं आता तो आप किसी को सुनाएंगे क्या? तो इसलिए पहले क्वेश्चन आना चाहिए आपको। पेन फ्री की बात बाद वाली है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि पेन फ्री पे आपको आना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। और देखिए स्टेज होती है हर चीज की, पहले क्या है? पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट के बाद एप्लीकेशन होता है। ठीक है, एप्लीकेशन यानी कहां कहां वो लग रहा है। उसके बाद हैबिट आ गई कि आप उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन लगाए, उसके बाद मैं हैबिट पे आया। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ साथ मैं यहां पर ही आपका शॉर्टकट्स भी लगा देता हूं। ठीक है, आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए कैसे लगाना और एप्लीकेशन पता होना चाहिए कहाँ का लगेगा। फिर आती है हैबिट, यानी पेन फ्री हैबिट जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार। पहले मेरे को अच्छे से आता है फिर मैं हैबिट पे आऊंगा। अब ध्यान से देखिए, मैं हैबिट पे आया, मुझे पता है नीचे वालों में अंतर कितना है? 3 का, ऊपर वालों में अंतर है 1 का। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं पहले ये सोचिए। यार 2 और 8 6 का अंतर है, 3 और 11 8 का अंतर है, पर ये अंतर तो समान होना चाहिए था। अंतर समान क्यों होना चाहिए था? क्योंकि सब में जो बच्चे बड़े हैं वो समान संख्या में बड़े हैं, और सब में जो बच्चे समान संख्या में बड़े हैं तो अनुपात भी समान बढ़ेगा। पर अनुपात अलग अलग बढ़ रहा है, एक में 6 बढ़ रहा है, दूसरे में 8 बढ़ रहा है, तीसरे में 10 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये अनुपात जो अलग अलग बढ़ रहा है वो सेम बढ़ना चाहिए। उसे सेम करने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाले के अंतर से 14 में से 11 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 3 से गुणा इधर किया, 1 से गुणा इधर किया। अब मैं 3 से गुणा इधर करता हूं तो मैं ये देख पाता हूं ये 6 हो जाएगा, ये 8 है। 6 और 8 में कितना अंतर हो गया? 2 यूनिट का। 2 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रही है? 12 को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 यूनिट किसे करेगी? 6 को करेगी। अब मैं पीछे का भूल जाता हूं, 1 यूनिट किसे करेगी? 6 को करेगी। मुझे क्या निकालना है? मुझे शुरुआत में निकालना है कुल कितने बच्चे थे। 4 3 7 और 2 9। ठीक है, 4 3 7 और 2 9, और ऊपर मैंने किससे गुणा किया था? 3 से। 9 3 27, तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 27 की वैल्यू 162 आ जाएगी, 6 गुना। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोग ये वाला सॉल्यूशन समझ पाए हैं? जल्दी से बताइए, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है। देखो भाई, ये जो चीज बता रहा हूं ना मैं आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट नहीं पता, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, एप्लीकेशन भी पता है पर शॉर्टकट नहीं पता। ये दो चीजें पता है, ठीक है, पर ये नहीं पता और ये नहीं पता। तो यहाँ पर आपकी सब चीजें चल रही है, मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, एप्लीकेशन भी बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी और हैबिट पे भी काम करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि थर्ड मेथड पेन फ्री जो मैंने लगाया वो मैंने इसी मेथड को बिना पेन के किया, और अगर मैं mg कॉन्सेप्ट भी लगाता तो इसे भी मैं बिना पेन के ही करता। मैं सीधा देखता 9 से भाग होने वाले 3 ऑप्शन, फिर 12 3 36, 36 ऐड करने पर 33 से भाग होना चाहिए, 33 से अच्छा मैं पहले 11 से चेक करूं, फिर अगर कोई 2 ऑप्शन मैच करते हैं तो मैं 3 से भी कर लूं। तो 12 3 36 ऐड किया मैंने, ये 90 आ गया, कट गया, ये 144 आया, कट गया, बचा ए ऑप्शन, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिक्सचर में 3 प्रकार की चाय हैं, 4 5 और 8 के अनुपात में। 5 किलोग्राम पहली वाली, 10 किलोग्राम दूसरी वाली, और कुछ मात्रा में तीसरी वाली ली गई, 5 7 9। तो अनुपात ये हो गया, ये वाली कितनी ली गई 5 किलोग्राम, ये कितनी ली गई 10 किलोग्राम, ये वाली कितनी ली जाएगी ये आपको बताना है, ठीक है। बात समझना बहुत ध्यान से। ये वाली कितनी, नहीं ये बताना ये इधर कितनी होगी, ठीक है, ये नहीं बताना आपको, आपको ये बताना है फाइनली ये कितनी होगी, ठीक। बहुत ध्यान से देखना, यहां से यहां कितनी यूनिट बढ़ रही है। पहले देखिए, दो चीजों का खेल है, हमेशा बता रहा हूं, यूनिट और नंबर। अगर आपको ये समझ आ गया तो सब समझ आ गया। 1 यूनिट 5 के बराबर 5 किलो, 2 यूनिट 10 किलो के बराबर, तो वेरीफाई हो गया। देखिए यहीं पर ही कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई तो 2 की 10 हो गई। यहाँ कितनी यूनिट बढ़ रही है, 1 यूनिट बढ़ रही है। तो 1 की अगर 5 है तो 9 की कितनी होगी, 45 हो जाएगी। अगर 1 की 5 है तो 9 की 45, आंसर हो गया। यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो गया। सेकंड मेथड पे अगर मैं आता हूं, mg कॉन्सेप्ट लगाता हूं, तो ध्यान से देखिए, वो पूछता है तीसरे बर्तन, तीसरी प्रकार की चाय कितनी होगी अब मिश्रण के अंदर। अब अगर मैं सबसे पहले रेशियो पे जाता हूं, मिश्रण कहाँ है, फाइनल मिश्रण ये है, तीसरे प्रकार की कौन सी है, ये वाली है। तो आंसर क्या आएगा, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल कौन सा है, बी ऑप्शन है, आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया आपको ये mg कॉन्सेप्ट। अब मैं ये चाहता हूं कि पेन फ्री भी आपके साथ साथ चले, ठीक है। अब अगर मैं पेन फ्री पे आता हूं, मैं देखता हूं यहीं पर ही देख, जो चीज मैं लिख सकता हूं उसे मैं क्वेश्चन में क्यों नहीं देख सकता। आप डेफिनेटली देख सकते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कहीं गिरेंगे तो उठाने के लिए मैं हूं, ठीक है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यार इस चीज का सिलेक्शन नहीं है, ये दुनिया में हर कोई कर रहा है, आप कैसे अलग हैं। ध्यान से देखिए, 4 से 5 देख पा रहा हूं 1 यूनिट, 5 से 7 देख पा रहा हूं 2 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वजह से 5 किलो था, 2 यूनिट की वजह से 10 किलो बढ़ गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलो ही आ गई, और 9 यूनिट की वैल्यू 45 किलो आ गई। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को पूरा क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए। अगर ये पूछते कितनी ऐड होगी तो 1 की वैल्यू 5 आ गई ना मेरे भाई। शुक्रिया भाई।
ठीक है, हर क्वेश्चन में सीखने को मिल रहा है। शुक्रिया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं यहाँ पर, उसने कुछ भी पूछा हो, पहले कितनी थी। अब एग्जामिनर का नजरिया सोचिए, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया इस तरीके से, एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या कह रही है। इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ लो, ठीक है। अब मान लेते हैं उसने पूछा थर्ड वैरायटी ऑफ चाय कितनी थी, आपने 45 किलो निकाल लिया। अब उसने ये बोल लिया कि थर्ड वैरायटी ऑफ चाय थी, उसे 3 जनों में बराबर बांटा गया, ठीक है, सोनू, मोनू और नोनू, मान लेते हैं इसे। फिर सोनू ने उन्हें ए बी सी में बांटा बराबर, तो ए के पास कितना आएगा। एग्जामिनर आपसे किताबी क्वेश्चन नहीं चाह रहा, एग्जामिनर ये चाह रहा है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप समझ पाए चीजों को। ध्यान से देखिए मैंने क्या पूछा। एग्जामिनर ने यहां तक क्वेश्चन बनाया, मैंने इसके आगे भी बना दिया, ठीक है, कि जो थर्ड वैरायटी ऑफ चाय थी वो 3 लोगों में बांटी गई, सोनू, मोनू, नोनू, ठीक है, 3 लोग हो गए। सोनू ने अपनी चाय 3 लोगों में बराबर बांट दी नीचे, ए बी और सी में, तो ए को कितनी मिलेगी। अब देखिए ध्यान से, अब ये 3 हिस्सों में बांटा हमने, सोनू, मोनू और नोनू, 3 3 3 बढ़ गई, ए बी सी में 1 1 1 बढ़ गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोग्राम। अब आप बात समझिए, जो एग्जामिनर ये पूछता कि ये वाली कितनी ऐड होगी, उसी ने क्वेश्चन की लैंग्वेज को बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब आगे एग्जामिनर के हाथ में है वो क्वेश्चन को किस तरीके से भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप उस चीज के लिए तैयार रहिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया है तो ये ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हो सकता है वो ये पूछ ले कि अगर तीसरे प्रकार की चाय इतनी है, ठीक है, और दूसरे प्रकार की चाय इतनी है, तो दूसरे प्रकार की 50% मिलाई गई और तीसरे प्रकार की 50% मिलाई गई, तो अब मिला के कुल कितनी चाय हो गई, ऐसा भी पूछ सकता है। ध्यान से देखिए मैंने जो बात बोली, ये कितनी हो गई 25, ये कितनी हो गई 45, 35, 35 और 25 कितनी हो गई 60 हो गई। 60 का आधा कितना हो गया 6, 60 का आधा कितना हो गया 30, 6 यूनिट हो गया, यानी 6 पंजे 30, ठीक है। ये कितना हो गया 8 और 9 17, 17 6 102, ठीक है। 102 का आधा 51 हो गया, 51 और 30 81 हो गया, तो 81 किलो का मिक्सचर बन गया मेरे पास, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप अपना माइंड ना खोल के जाइए एग्जाम में, इसलिए मैं टाइप वाइज भी नहीं करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप टाइप वाइज करके गए हैं और आप दिमाग में पहले से पिक्चर बना के गए हैं। दिमाग को इस तरीके से बनाइए कि वो एट द मोमेंट सोच पाए। अब मैं एट द मोमेंट क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ आपके लिए, मुझे पता नहीं है क्वेश्चन ये नहीं है, पर मैं ये जानता हूँ कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है वो जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, है ना। आपको ना अपना दिमाग हमेशा खोल के रखना है, रिजिड नहीं बनना। आपको पता है कि मुश्किल से 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है, मुश्किल से बता रहा हूँ, 1% का भी नहीं होता, ठीक है। 1% से भी कम है, 1% का कहां से सिलेक्शन हो जाएगा, 1% से भी कम है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि 30-35 लाख बच्चे बैठते हैं और 30,000 का सिलेक्शन हो जाता, नहीं, 1% भी नहीं है, ठीक है। तो आप सोचिए खुद, मेंस में जो जाते हैं 2 लाख बच्चे, 2 लाख में से 8,000 का सिलेक्शन हो रहा है, कितना परसेंट हो गया, जल्दी से बताइए कितना परसेंट हो गया। अलग अलग आंसर बता रहे हैं। 4%, है ना, वो भी 5 साल में कह रहे हैं बच्चा। परसेंटेज वाला भाई, परसेंटेज वाला मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात करी है, आप बात समझिए। देखिए ये चीज ना समझनी बहुत जरूरी है, हर किसी के दिमाग में पल्ले भी नहीं पड़ती ये बात,
ठीक है। अब मार्केट में बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास लिमिटेड बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास पर लिमिटेड है, ठीक है। पूरी मार्केट ग्रैब नहीं कर पाया मैं। क्यों? क्योंकि कई लोगों को बदलाव पसंद नहीं है, कई लोगों को वही सुनना है, वो सुनना जो चाहते हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि दिन दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्हें खुद पे काम नहीं करना, पर उन्हें इंटरटेन होना है, ठीक है। समझ रहे हो बात? मैंने पहले एग्जांपल लिया कि भाई 35 लाख बच्चे हैं, अगर 30,000 का सिलेक्शन थोड़ी हो जाता है, 35,000 का सिलेक्शन थोड़ी हो जाता है 35 लाख में से फॉर्म जो भरते हैं, यानी 1% का भी नहीं हुआ। फिर मैंने दे बोला आपसे कि 2 लाख बच्चे हो गए, 2 लाख में से 8,000 का सिलेक्शन हो गया, 4% मान लेते हैं, ठीक है। 4% ही हो गया लगभग। तो 4% का सिलेक्शन हो रहा है, पर वो तो वो 4% है जो मेंस वाले हैं, और ये जो मेंस वाले हैं ना, ये 4 साल से बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचिए ना कि सिलेक्शन किसका हो रहा है, जो वाकई में बहुत अलग होगा ना, सिलेक्शन उसी का हो रहा है। हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जिन्होंने 7-8 महीने 9 महीने अच्छे से तैयारी करी, जॉब लिए और निकल लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, कई स्टूडेंटों का मैंने रिजल्ट भी डाला। AIR किसी की 17-18 भी थी, ठीक है। अभी पिछले एग्जाम में 17 मेंस में, ठीक है, 17 मेंस में 17 के रिजल्ट में 17 में सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहा हमारा, ठीक है। आगे का भी बहुत बेहतरीन है, पर आगे का रिजल्ट आए तो पूरा, अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया है। पर आपको यही समझाना है कि जब तक आप अलग नहीं है ना दूसरे से, आपका सिलेक्शन नहीं है, और आपके अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि आप अलग हैं या नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं, मैं एक एक चीज का जवाब दे सकता हूं। कोई बच्चा मेरे से कितने भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, कितना भी मरोड़ ले, और मैं इस एक क्वेश्चन से ही ना कम से कम 20 क्वेश्चन बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के करीब गया हूं, मैं नंबर्स के करीब गया हूं, मैं जानता हूं, मेरे पास तजुर्बा है, वो मैंने मेहनत करी है। वही सारी मेहनत करके मैं आपके सामने आता हूं और मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा, ये सोच के मत बैठना कि ये क्वेश्चन कराया है तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पर ये जरूर सोच लेना इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो मेरे को सारे समझ आ रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 5-4, ठीक है। कुछ नए लड़के ऐड होते हैं, कुछ नई लड़कियां ऐड होती हैं। यदि नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीजेस बाय 12 तो ये 7:6 में बदल जाता है, ठीक है। यदि ये 12 बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 यूनिट की वैल्यू 432, ठीक है। 1 यूनिट की कितनी आ गई? 48 आ गई, ठीक है। 48 इंटू 5 240 हो गया, 192 हो गया। इसमें मैंने 12 ऐड किया, 252 हो गया। ये 7 यूनिट के बराबर है। 6 यूनिट के बराबर मेरे को बताना है, क्या आएगा? 7 × 21 बचा 4, 36 गुना हो गया, 36 ठीक होता है 216, ये 216 आ जाएगा। अगर 7 की वैल्यू 252 है तो ये 216 आ गया। 216 का मतलब है क्या ऐड होगा? 24 ऐड हो जाएगा। 24 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ये बेसिक मेथड रहा पूरा इसका। यहां पर मैंने किस पे काम किया? यहां पर मैंने काम किया रेशियो टू नंबर पे, ठीक है। मैं नंबर टू रेशियो पे भी कर सकता हूं। कैसे? आइए देख लेते हैं। 5:4 था, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 48 है। अगर 12 लड़के बढ़ रहे हैं, देखिए 48 की वैल्यू अगर 1 यूनिट है, 12 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। अगर मैं 1/4 बढ़ा देता हूं इसमें तो कितना आ गया? 21/4।
ठीक है। और मैं आपसे ये बोलता हूं अगर 7 की वैल्यू, यहां पर तो 7 आना था ना, 7 की वैल्यू अगर 21/4 है, यानी 3/4 से मल्टीप्लाई किया, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18/4। 18/4 का मतलब है 4.5, तो यहां पर 4.5 आना चाहिए। 4.5 का क्या मतलब है? 4.5 का मतलब है यहां जो ऐड होगा वो 0.5 होगा। और 0.5 यूनिट कितने बच्चों को रिप्रेजेंट करती है? 1 यूनिट 48 बच्चों के बराबर है, 0.5 यूनिट 24 बच्चों के बराबर होगी। 0.5 यूनिट 24 बच्चों के बराबर होगी, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को दोनों मेथड क्लियर हैं? जल्दी से बताइए। सेकंड वाला फिर से बताऊं? आइए अगले पेज पे ले चलता हूं, ध्यान से समझना। नंबर को रेशो में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको पता है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 5:4। उसने बोला 48 बच्चे 1 यूनिट के बराबर, 12 बच्चे कितनी यूनिट के बराबर? 1/4। यानी जो काम मैं पहले नंबर में करता था मैं यूनिट में करूंगा। तो लड़के 1/4 बढ़ गए, तो लड़के कितने हो गए? 21/4। ये 7:6 में था ना? 7 की वैल्यू अगर 21/4 है, यानी 3/4 से गुणा किया गया है। 6 की वैल्यू कितनी आ गई? इंटू 3/4 यानी 18/4। 18/4 क्या होता है? 18/4 होता है 4.5। 4.5 का मतलब है यहाँ क्या ऐड हुआ होगा? 0.5। और 0.5 कितने यूनिट को रिप्रेजेंट, 0.5 यूनिट कितने बच्चों को रिप्रेजेंट करेगी? 24 बच्चों को। 24 बच्चे आपका आंसर हो जाएगा, 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर ये क्वेश्चन तो पिछले बार जैसा था, यहाँ पर 12 आंसर क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन समझिए भाई, पहले क्वेश्चन समझना आप। ये बॉयज और गर्ल्स हैं 5:4 में। इधर 12 लड़के ऐड हुए, इधर कुछ लड़कियां ऐड हुई, और अनुपात 7:6 हो गया। ठीक है, अनुपात कितना हो गया? 7:6 हो गया। ठीक है, अब 7:6 हो गया। इसने ये नहीं बोला कि ये बराबर है। ठीक है, ये कहीं भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 12 और कुछ लड़कियां भी शामिल हुई हैं, पर वो बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ये कर दिया 2 की वैल्यू 12 तो ये भी 2 की वैल्यू 12, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसने कहीं भी ये नहीं बोला कि ये बराबर है। ठीक है, और अगर ये बराबर बोल देता, हमें ये तो पता ही लग गया कि ये बराबर नहीं है। बराबर बोल देता तो क्वेश्चन बनता ही क्या? अगर दोनों बराबर बढ़ते हैं तो 12 आ गया, 12 ही आंसर हो जाता। लॉजिक लगाइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। बहुत सारी चीजें आपको हमेशा सीखने को मिलती हैं एक ही क्लास में और एक ही क्वेश्चन में। बहुत सारी चीजें सिखाता हूं मैं, आपको पता ही है। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझना। 432 बच्चे थे 5:4 में। ठीक है, 12 लड़के ऐड हुए, कुछ लड़कियां ऐड हुई, फाइनली बच्चे हो गए कुछ, ये 7:6 में हो गए। यानी मेरा गणित ये कहता है कि जो आंसर आएगा वो 13 से भाग होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भाग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भाग होना चाहिए। अगर मैं ये देखता हूं ये कितना हो गया? 444 प्लस एक्स,
ये 13 से भाग होना चाहिए, x की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो। अगर मैं 444 को 13 से भाग करता हूं, 13 तिया 39 बचा 5, 13 चौक 52 बचा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 + x शुड बी डिवाइड बाय 13। मुझे ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें 2 जोड़ने पर 13 से भाग हो जाए। 16, 22, 24, 26। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये हमने mg कॉन्सेप्ट से किया है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ऐसे ही किया था। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना? पर ये लगाते वक्त आपको लिखना थोड़ी है। इसमें मैं क्या करता, 432 और 12 444। 444 को अगर मैं 13 से भाग करता हूँ, 13 तिया 39, थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, 13 तिया 39 बचा 5, 13 चौक 52 बचा 2, 2 में क्या जोड़ूं जो 13 से भाग हो जाए? ऑप्शन में चेक करिए, 24 दिख रहा है, सी ऑप्शन आंसर हो जाए। 2 + x क्यों? बात समझिए। 444 में कुछ जोड़ना है और ये 13 से भाग कराना है। 13 से मैंने भाग किया, 13 तिया 39 बचा 5, 13 चौक 52, रिमाइंडर बचा 2। तो 2 के अंदर कुछ जोड़ो और 13 से भाग होना चाहिए, बाकी सही है। अब सही है भाई। चलिए, अब आ गई होगी आवाज। अब ओके है ना? चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन पता है कब का है? CGL 2012 का। ठीक है, 10 साल पुराना क्वेश्चन, पर आज की डेट में भी नया लग सकता है। 10 साल पुराना क्वेश्चन है, पर आज की डेट में भी नया आपको लग सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मेरे को इसलिए ध्यान है क्योंकि ये मेरे एग्जाम में आया था। मैंने सबसे पहले एग्जाम दिया था 2012 का, जिसमें मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, इसलिए मुझे अच्छे से ध्यान है क्वेश्चन भी। 3 विद्यार्थी ए, बी और सी के अंकों का अनुपात इतना था, अधिकतम अंक इतने हैं, तो बी के मार्क्स क्या नहीं हो सकते? बी के मार्क्स क्या नहीं हो सकते, ये आपको बताना है। ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहां मामूली क्वेश्चन नहीं है ये, दिखने में मामूली है, वैसे मामूली नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100 हैं। ठीक है, अब आप अपना दिमाग लगाइए और ये सोचिए अधिकतम मार्क्स किसके हो सकते हैं? सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हो सकते हैं? हाईएस्ट मार्क्स सी के हो सकते हैं, बी के थोड़ी हो सकते हैं।
अगर बी के 100 हो गए तो सी के तो 100 से ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स सी के हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये बोलता हूं सी के मार्क हाईएस्ट होंगे सबसे पहला, ठीक है। 15 की जो वैल्यू है 15 यूनिट की 100 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। जो 15 यूनिट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है, ठीक है। 12 यूनिट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है मैं ये देख लेता हूं। अगर 15 की वैल्यू 100 है तो 12 यूनिट की कितनी होगी, ठीक है, ये मैं निकालता हूं। वैसे तो मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर लगभग ही आप देख सकते हैं। अगर यहां 105 होता, क्या 105 हो सकता है? 105 तो नहीं हो सकता, 7 गुना जो है ना। तो 12 सत्ते कितना होता है? 84, यानी 84 नहीं हो सकता। 84 कौन सी रेंज में है? इस रेंज में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 400/5, 400/5 का मतलब है 80 नंबर। तो यानी बी के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मार्क्स उसके 80 हो सकते हैं, 80 से 90 के बीच नहीं हो सकते। इसलिए बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इसने पूछा था बी के नंबर क्या नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन आराम से नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप ये देखेंगे बहुत क्वेश्चन मैं क्लास में ऐसे कराऊंगा जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं पर बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। भाई हमने पहली बार में कर दिया था क्योंकि हम इस तरीके की चीजें पहले से ही पढ़ के गए थे, ठीक है। मैं भाई आपको क्लास में सही है भाई, हिंदी में भी सही है। यदि पूर्णांक नहीं अधिकतम, पूर्णांक गलत लिखा, अधिकतम। अब देखिए फर्क पड़ता है, ठीक है। पहली बार में कोई कैसे कर पाएगा जब उसके पास तजुर्बा अच्छा होगा। मैं आज की डेट में अगर आप मेरी बुक उठा ले लक्ष्य 200, ठीक है, या जो मैं क्लास में कराऊंगा, आप ये देखिएगा अगले 5 साल आपको उसमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। लक्ष्य 200 आप बुक उठा के देखिएगा, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। जो आप पूरी मार्केट की सारी किताबें भी इकट्ठी कर लेना तब भी उसके जैसी बुक नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये तजुर्बा है हमारा, तो हम हमेशा वर्स्ट के लिए तैयार रहते थे। 17 में से हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट गया केवल इसलिए कि हम तैयार थे पहले उस चीज़ के लिए। आपको मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसे पहले से तैयार करूंगा जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एग्जाम में मिलेंगी, ठीक है। पर वो किताबों में अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने MG कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आपको किसी किताब में नहीं है वो, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ वो किसी किताबों की चीज़ें नहीं है। किताबों के लिए वो मेथड तो है जो इतने यूनिट की इतनी हो गई, इतने की कितनी हो गई, पर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं मिलने वाली हैं। बस आपको मैंने बोला ना, ट्रस्ट करके मेहनत करनी है साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। इससे पहले मैं दूसरा क्वेश्चन कराना चाहूंगा, रुक जाइए। चलिए ये कर लेते हैं, कोई नहीं, बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 था, ठीक है। कुछ नए लड़के और लड़कियां शामिल होती हैं 5:7 में। ऐसा करने से विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो जाती है और लड़कों की संख्या 700 हो गई, तो ये 500 हो गई। तो एडमिशन से पहले आपको बताना है कुल कितने बच्चे थे।
ठीक है, ध्यान से देखिए। 1200 बच्चे हो गए, ठीक है, बॉयज और उसका अनुपात हो गया 700 और 500 हो गए, ठीक है, 5:7 में ऐड किए गए। तो शुरुआत में बताना है कितने बच्चे थे। देखिए बहुत सारे मेथड हैं, मैं ये सोच रहा हूं कि बेस्ट मेथड क्या लिया जाए यहां पर, ठीक है। मैं चाहूं तो इसे ऑप्शन से भी कर सकता हूं। देखिए मैं चाहूं तो इसे ऑप्शन से भी कर सकता हूं, ऑप्शन से करना बेस्ट रहेगा। अगर मैं देखता हूं, ध्यान से देखना, ये 700 बच्चे हैं, ये 500 बच्चे हैं, 5:3 में था, ठीक है, 5:7 में ऐड हुए, तो ये 700 और ये 500 हो गए, ठीक है। यानी अगर आप देखते हैं, मैं ये देखता हूं जो टोटल आएगा वो 8 से भाग होना चाहिए। पहली बात, 8 से भाग होने वाले दो ऑप्शन है, ये और ये, ठीक है, ये और ये 8 से भाग होने वाले दो ऑप्शन, ठीक है। अब क्या बोलता है वो, अब बोलता है कि टोटल बच्चे जो हो गए वो 1200 हो गए, ठीक है। अब टोटल कितना है, 1200 है। पहले अगर ये था, ध्यान से देखिएगा, पहले अगर ये था 720, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर पहले 720 था, अब 1200 हो गए, तो कितने ऐड हो गए, 480 ऐड हो गए, ठीक है, 480 ऐड हो गए। एक सेकंड रुक जाइए, मैं डाटा चेक कर लेता हूं इसका। डाटा तो ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, वेट करिए। क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं जरा। डाटा तो ठीक है यार। एक बार दोबारा से ट्राई मारते हैं, रुक जाइए, दोबारा से ट्राई मारते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। अगर बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 5:3 था, 5:7 में ऐड हुए, ठीक है, 5:7 में ऐड हुए। अच्छा लो, हो गया, अब कुछ गड़बड़ हो गई थी, हो गया। अब तो देखिए दोनों मेथड आ जाएंगे आपके। ये 7:5 में आ गया, ठीक है। मैं वही चेक कर रहा था कुछ डाटा में गड़बड़ तो नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, यानी ये 700 हो गया, ये 500 हो गया। अगर मैं ये 5x ले लेता हूं, ये 3x ले लेता हूं, दो सॉल्यूशन करेंगे अब इसमें। पहला सॉल्यूशन है आपका ये, अगर ये 700 है, ये 500 है, इसमें से मैं 5x घटाता हूं, इसमें से 3x घटाता हूं, तो 5:7 आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान से देखना बिल्कुल। भाई आंसर तो मुझे भी पता था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है। आइए देख लेते हैं। अब इस तरीके की इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है, बात समझना, ये मैं अगले पेज पे ही लेता हूं, क्योंकि ये समझने वाला पार्ट है, आगे भी बहुत जगह काम आएगा। 700 माइनस 5x, 500 माइनस 3x बराबर आ गया किसके, 5/7 के।
ठीक है। इस तरीके की कोई भी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, सबसे पहले एक बार में नंबर पे काम करिए, एक बार में एक्स पे। ठीक है, अगर सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर अपोजिट साइन है तो ऐड होंगे। ठीक है, समझ गए बात? ध्यान से देखना। 7 सत्ते 49, 5 पंजे 25, सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 49 में से 25 गया तो 2400 बचा। 7 पंजे 35, 5 तिया 15, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, फिर से सेम है। 35 में से 15 गया, ठीक है, 35 में से 15 गया तो 20 आ गया, 20 एक्स की वैल्यू हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 120 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी 120 आ गई। मेरे को क्या निकालना था? मेरे को 8 यूनिट निकालनी थी 8x। 8x कितना आ गया? 960 आ गया, 960 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, पर ये पार्ट समझने वाला बहुत है, क्योंकि ये तो आप अनगिनत क्वेश्चनों में करेंगे, कोई लिमिट ही नहीं है। एक बारी में एक पे काम करिए। पहले x, देखिए लिख लेता हूं मैं यहां पर, एक बारी में एक पे काम करिए, काम करें पहले x पर, फिर नंबर पर। कितने लोगों को ये मेथड क्लियर है? पहले ये बताइए जल्दी से, कितने लोगों को ये मेथड क्लियर है? पहले ये बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मैं अगले मेथड पे आऊंगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर आपको आंसर पहले कैसे पता था? भाई आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन मैं पहली बार करा रहा हूँ? ये पता नहीं 10 बार होके निकल चुका होगा, कितने बैच आते हैं, हर बैच में होता है क्वेश्चन। ठीक है, साइन चेंज वाला पार्ट रिपीट करूं, ध्यान से देखिए। ऐसी इक्वेशन आपको बहुत बार मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं। एक स्टेप में आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा? पहले नंबर पे काम करिए। 7 सत्ते 49, 5 पंजे 25, इन दोनों से नंबर मिलेंगे, और दोनों में सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव। जब दोनों में सेम साइन होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बड़े में से छोटा। 49 में से 25 गया, 24 आ गया। फिर मैं देखता हूं ये भी माइनस में है, इसको इससे करूंगा, ये भी माइनस में है। 35 और 15, 35 में से 15 गया, 20 आ गया, 20 एक्स की वैल्यू मिल गई, ये 8 एक्स की आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझना। अब जो मैं ऑप्शन से करा रहा था आपको वो बात समझना, ऑप्शन वाला पार्ट कैसे होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ऑप्शन से हो ना हो, ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 5:3 में था, तो टोटल जो आएगा 8 से डिवाइड होगा, तो बी और डी ऑप्शन बचे, ए और सी कैंसिल हो गए। ठीक है, अब वो ये बोलता है कि ये 700 हो गए, ये 500 हो गए। ठीक है, ये 700 हो गए, ये 500 हो गए। अगर मैं बी ऑप्शन लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बी लेता हूं तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई? 720 हो गई, है ना। 90 गुना, 90 गुना का मतलब है 450 और 270। ठीक है, कितना बचा? 250 और 230। क्या ये 5:7 में है? ये 5:7 में नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन
कट जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डी ऑप्शन को लेके वेरीफाई करता हूं, देखिए 5 3 में था, ये 700 हो गया, ये 500 हो गया। ठीक है, अगर 960 आंसर होता, 8 का 12 गुना 96 होता, 120 गुना, तो ये कितना हो जाता, 600 हो जाता, ये कितना हो जाता 360। यहां पर कितना ऐड हो गया 100, यहां पर कितना ऐड हो गया 140। क्या ये 5:7 है? ये 5:7 बिल्कुल है, इसलिए मेरा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड पे इतनी सारी कलाकारी आपको दिख रही है ना, इतना मैं लिख रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है केवल। ठीक है, अदरवाइज आप चेक तो ऐसे ही कर सकते हैं। 8 से भाग होने वाले 2 ऑप्शन, अगर मैं 720 आंसर लेता हूं तो 450 ये हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 700, 450 ये हो गया, और ये कितना हो गया 270। ये 270 है तो बचेगा कितना 230। क्या 230 7 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, यहीं पर ही घट जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, अपडेटेड कंटेंट लास्ट में होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, नए बैच के स्टार्ट होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मेरे को केवल नई चीज करानी है। मैं वो सब तो कराऊंगा ही जो मैं आज तक कराता था, पर मैं वो सब भी कराऊंगा जो मैं आज तक नहीं कराता था। तो कंप्लीट पैकेज इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, हर साल के हिसाब से हर साल का बैच एक अलग बैच बनता है। ठीक है, अपडेटेड क्वेश्चन लगातार हर साल जोड़ते रहते हैं। जो मैंने सबसे पहले बैच पढ़ाया होगा उसमें कुछ कंटेंट रहा होगा, उससे अगले साल कुछ और रहा होगा, उससे अगले साल कुछ और। अगर आप आज भी देखें तो ये बिल्कुल अपडेटेड बैच चलेगा। ठीक है, अगर इससे पिछला बैच लें आप देखें तो उसके क्वेश्चन कम मिलेंगे, उसमें कम अपडेटेड मिलेंगे, इसमें ज़्यादा अपडेटेड मिलेंगे, क्योंकि सारी लेटेस्ट वैरायटी लेटेस्ट एग्जाम भी इंक्लूड करे जाते हैं। ठीक है, कहाँ से जोड़ा 100 और 140? मैंने जोड़ा नहीं, आप बात समझिए। मैंने बोला ये 700 500 तो उसने दे दिया यहाँ पर, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू अगर मैं 960 मान लेता, 960 छोड़िए 96 देखिए कितने गुना है 12, यानी 120 गुना। तो इसका 120 गुना हो गया 600, इसका 120 गुना हो गया 360। यानी इसका मतलब है पहले ये 600 थे और ये 360 थे, बाद में ये 700 हो गए, 500 हो गए। तो इसमें कितना जुड़ा, 700 में से 600 गया 100, इसमें कितना जुड़ा 500 में से 360 गया 140। क्या इसका अनुपात 5:7 है? बिल्कुल है, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है, वही बात आपको समझनी है। ठीक है, कॉपी पे नहीं लिखना भाई, बिल्कुल नहीं लिखना कॉपी पे। क्यों लिखेंगे कॉपी पे? जब ये पूरी पीडीएफ मिल रही है आपको, प्रैक्टिकल करिए ना आप। इन्हीं क्वेश्चन को करके दोबारा से क्या फायदा? मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन आपके पास एज ए वीडियो सॉल्यूशन भी है, पीडीएफ है विद सॉल्यूशन है, इसको अच्छे से समझिए। फिर किरण की बुक, प्रीवियस ईयर की बुक पे उतरिए, इन चीजों को लगा के देखिए। ये तो आपके पास ही है ना, ये मेहनत मैंने भी करी, आपने क्लास अटेंड करने पे भी मेहनत करी, फिर आप दोबारा से यही मेहनत करना चाहते हैं। तो बात समझिए, मेरे का कुछ नहीं जा रहा, मैं आपसे बोल दूंगा बना लो नोट्स, अच्छे से बनाना, कोई फायदा नहीं है नोट्स का, प्रैक्टिकल बात समझने का फायदा है। अगला देखिए, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 500 700 कहां से आ गया? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, उसमें लिखा था 1200 बच्चे हो गए और 7:5 में हो गए। तो 12 की वैल्यू 1200, 7 की 700, 5 की 500। मंथली इनकम 5:6 में है, मंथली एक्सपेंडिचर इतना है, यदि वे इतने इतने पैसे बचाते हैं तो मंथली इनकम ऑफ बी क्या होगी? पहला सॉल्यूशन क्या नजर आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तजुर्बा बता रहा है हमारा, हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इन माइंड ही क्यों ना कर लें। देखिए पहले मैं लिख देता हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहली बार कर रहे हैं। इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, सेविंग है 1800 और 1600, है ना। तो 5 चौक 20, 6 तिया 18, 20 माइनस 18,
यानी 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16 तिया 48, 18 चौक 72, 72 माइनस 4800 यानी 2400। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 2400 है, 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 7200 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। दूसरा आता है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट दिमाग में लगाएं, क्रॉस प्रोडक्ट इन माइंड, ठीक है, यानी पेन फ्री करने की कोशिश करें अगर इसे, आइए देखते हैं। पास पास वालों को गुणा करो 18 और दूर दूर वालों को 20, 2 यूनिट की वैल्यू मिलेगी। वैल्यू कितनी मिलेगी? आइए देखते हैं। पास पास वालों को गुणा करो 72 और 48, दूर दूर वालों को 24, 2 यूनिट की 24 आ गई। 6 यूनिट की कितनी आ जाएगी? यानी 12 गुना यानी 72। 72 किस में है? डी ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्या ये एमजी कॉन्सेप्ट से हो सकता है? मैं ट्राई मार के देखूंगा, पक्का नहीं पता कि होगा नहीं होगा, ट्राई मार के देख सकते हैं। ट्राई मारने के लिए मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, ध्यान से देखिए। ध्यान से समझना, ट्राई मार लेते हैं। बी की इनकम निकालनी है, तो एमजी कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाता हूं तो 6 से भाग होनी चाहिए। 6 से भाग होने वाले 2 ऑप्शन है, बी एंड डी। ये भी गया, ये भी गया, क्योंकि ये दोनों 3 से भाग नहीं हो रहे। 6 से जब भाग करना मेरे को चेक करना है, मैंने देखा 2 से तो सारे ही भाग हो रहे हैं, 3 से कौन सा हो रहा है? 3 से ये दोनों हो रहे हैं, बी एंड डी। ठीक है, अब कोई भी एक लेके आप एग्जाम्पल वेरीफाई कर सकते हैं। मैं ऐसी वैल्यू लेने की कोशिश करूंगा जिसे सॉल्व करना मेरे लिए आसान होगा। बात समझना, अगर मैं डी ले लेता हूं, मैं डी ही पहले लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि डी में 72 दिख रहा है, 6 का 12 गुना। तो अगर ये 7200 हो गया, मैंने जीरो हटा दिया आगे के, अगर ये 72 है तो ये 60 है, और सेविंग कितनी है इसकी? 18, तो इसकी 16, ये कितना आ गया? 56 आ गया। ये कितना आ गया? 42। कितना अनुपात आ रहा है इसका? 6, एक सेकेंड, 3:4। क्या मेरी जो खर्चा है 3:4 में है? बिल्कुल है। ये देखिए, जब ये वेरीफाई हो गया तो इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो 2 में से एक पे काम करना पड़ेगा। अगर मैं 2700 लेता, अगर उससे आंसर नहीं आता तो मैं लास्ट ऑप्शन मार्क कर देता। मैंने 7200 लिया। 7200 क्यों लिया मैंने आपको ये भी बताया, क्योंकि वो मुझे डायरेक्ट 12 गुना दिख रहा है। वो मेरे को 4.5 गुना नजर आ रहा है, पर 4.5 गुना मेरे को अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं हूं मैं उसमें, इंटीजर वाला नहीं है वो। ठीक है, इसलिए मैंने 7200 लिया। 7200 रुपये अगर मैं बी की इनकम लेता हूँ, डबल जीरो मैंने हटा दिए। बार बार डबल जीरो क्यों लिखें? ठीक है, तो 12 गुना, ये 12 गुना, ये इनकम आ गई। इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सेविंग कितनी थी? 18, सेविंग कितनी थी? 16, इसका अनुपात निकाला 3:4, मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। सिक्सटी कैसे मेरे भाई? 60 नहीं आएगा, वो 6000 आएगा। अगर मैं 6 की वैल्यू 7200 लेता हूं, मैंने आपसे बोला डबल जीरो भूल जाओ, ये 12 गुना नजर आ रहा है, तो ये भी तो 12 गुना ही होगा। 5 का 12 गुना ये लिख दिया मैंने, डबल जीरो भूल गया। 6 का 12 गुना ये आ गया, इसमें से डबल जीरो हटा दी, इसमें से हटा दी, इसमें से हट गई, इसमें से हट गई। तो अगर मैंने एक बार हटाई तो देखिए सब जगह से हट गई वो, तो कितना टाइम बच गया मेरा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए।
3,115 रुपए की एक राशि है जिसे ए, बी और सी में इस तरीके से, देखिए मेरे पास 3,115 रुपए हैं, ठीक है, मैंने 3 लोगों में बांट दिए। इस तरीके से बांटे कि अगर मैं उनके हिस्से में से 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए कम कर देता हूं तो इस अनुपात में आंसर आ जाएगा। उनके पास जो पैसे आए वो इस अनुपात में हो जाएंगे। बात समझना, क्वेश्चन समझना। पहले मेरे पास कुछ राशि थी, मैंने 3 लोगों में बांटी, अगर मैं उनके हिस्से में से इतने इतने पैसे वापस ले लेता हूं तो बची हुई राशि इस अनुपात में हो जाएगी। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ध्यान से समझना। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर मैंने 3,115 रुपए बांटे, बात समझना बहुत ध्यान से, 3,115 छोड़ो, मैंने 300 रुपए बांटे। एक एग्जांपल लेना, मैंने 300 रुपए बांटे, पहले में, दूसरे में और तीसरे में। मैंने इससे 10 रुपए वापस ले लिए, इससे 20 रुपए, इससे 30 रुपए। तो मैंने असली में बांटे कितने पैसे ये बताइए, हर एक को आंसर करना है। मेरे पास 300 रुपए थे, मैंने 3 जनों में बांटे, पर मैंने इससे 10 रुपए वापस ले लिए, इससे 20 रुपए वापस ले लिए, इससे 30 रुपए वापस ले लिए। तो मैंने एक्चुअल में कितने पैसे बांटे बताइए जल्दी से, जल्दी से बताना है सभी को। 240 रुपए, बिल्कुल 240 रुपए बांटे ना मैंने, बिल्कुल सही है एकदम, ठीक है। यानी देखिए मेरे पास 300 रुपए थे, 10 रुपए मैंने इससे वापस ले लिए, 300 रुपए पहले मैंने बांट दिए, ठीक है, मैं खाली हूं। अब 10 रुपए इससे वापस ले लिए, 20 रुपए इससे वापस ले लिए, 30 रुपए इससे, 60 रुपए तो वापस ले लिए मैंने। तो एक्चुअल में मैंने बांटे कितने, 300 माइनस 60 यानी 240, ठीक है। अब वही काम मैं यहां करने वाला हूं। 3,115 रुपए मेरे पास थे, मैंने वापस कितने ले लिए, इतने, 52, 8, 60, 2, 80 और 105, 3,010 आ गया, ठीक है। 3,010 रुपए मैंने फाइनली बांटे हैं, इसका मतलब 8 और 15 23 और 20 43, 43 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3,010 है। प्रत्येक का हिस्सा निकालना है। सबसे पहले मैं देखता हूं ये कितने गुना आएगा, 0 भूल जाइए, लास्ट में 1 नजर आ रहा है तो इससे देखिए 7 गुना नजर आ रहा है मेरे को, आपको भी नजर आना चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्टर 40 में कराया है मैंने सब कुछ, देखिएगा उसे प्रैक्टिस करिएगा। तो 70 गुना हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 560, ये कितना हो गया 70 गुना यानी 1,050, ये 70 गुना यानी 1,400, ठीक है। पर ये तो जब है जब मैंने इनसे पैसे वापस ले लिए, ठीक है। असल में कितने बांटे, तो इसमें 25 रुपए जोड़ दूंगा, 585, इसमें 28 रुपए जोड़ दूंगा, 1078, इसमें 52 रुपए जोड़ दूंगा, 1,452 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 585, 1,078, 1,452। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया, ठीक। बात समझना बहुत ध्यान से, ये ना आम जिंदगी है, यानी जिसे बच्चे शॉर्ट ट्रिक समझ के बैठते हैं, इसे वो शॉर्ट ट्रिक समझते हैं और सोचते हैं यही आंसर है, इसी से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा मॉडिफाई मैं करता हूं, थोड़ा मॉडिफिकेशन, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि यार ऑप्शन के हिसाब से देखो तो ए की वैल्यू सब में अलग अलग है, तो भाई ये कामकाज करने की जरूरत ही क्या है, कुछ भी मल्टीप्लाई करें, बार बार करें, क्यों जरूरत है इसकी, इसकी जरूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू देख के आंसर निकाल लो, खत्म। तो केवल ए देखकर आंसर मार्क हो सकता है, केवल ए देखकर आंसर मार्क करें, ठीक है। ए देखकर क्यों, क्योंकि ए सब में अलग अलग मुझे दिखा और छोटी वैल्यू दिखी, केवल इसलिए मैंने केवल ए देखकर आंसर मार्क कर लिया, मेरा ये वाला समय बच गया, मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया मेथड में। अब मैं तीसरा कोई तरीका देखता हूं,
मेरे ख्याल से mg कॉन्सेप्ट भी लग जाए इसमें शायद। आइए देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना। ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है। इसमें से 25 रुपए घटाएं, इसमें से 28 रुपए घटाएं, इसमें 52 रुपए घटाएं, तो अब जो पैसे आएंगे वो 8:15:20 में होंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात? इसमें से 25 घटाएं, इसमें से 28 घटाएं, तो आंसर जो है 8:15:20 में होगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अब क्या कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पक्का नहीं है। देखिए, अगर मैं देखूं सबसे पहले ए के हिस्से में से 25 घटाने पर 8 से भाग होना चाहिए। 560 8 से भाग हो जाएगा। 460 8 से भाग नहीं होगा। अब 460 को 8 से भाग करना है। मेरी नजर पता है क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। मैं कैसे देखता हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं चीजें, वो बात अलग है, आप उन चीजों पे ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे। अगर जैसे 460 आया, मुझे ये चेक करना है क्या ये नंबर 8 से भाग है। मेरा दिमाग अपने आप बोलता है ये 400 जो 8 से भाग हो रहा है, ये 60, मैं देख रहा हूं ये तो 8 से भाग हो रहा है, ये 8 से भाग नहीं हो रहा, तो इसलिए ये नंबर 8 से भाग नहीं होगा। ये समझाया था ना मैंने। अगर ए 8 से भाग हो रहा है, बी 8 से भाग नहीं हो रहा, तो ए प्लस बी 8 से भाग नहीं हो सकता। तो ये आ गया मेरा यहां पर, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये आ गया 760, ये आ गया 660। ठीक है, अब मेरे को 660 को करना है। 660 से मैं देखता हूं 640 प्लस 20। 640 तो 8 से हो रहा है पर 20 नहीं हो रहा है, तो ये भी गया। फिर मैं देखता हूं 760 760 760 मुझे कैसे नजर आ रहा है, 8 का मल्टीपल देखता हूं, 8 नहीं 72, 720 और 40 दोनों ही भाग हो रहे हैं, तो यानी मेरी बात नहीं बन पाई। यहां तो 2 ऑप्शन मिल गए मेरे को। ठीक है, अब क्या किया जाए, नजर लगाई जाए, ध्यान से देखिए। डी ऑप्शन आंसर ही नहीं हो सकता। मैंने बताया था आपको क्यों, क्योंकि डी का जो टोटल है आप देखिए कितना आ रहा है, मैंने टोटल किया नहीं है। 13 7 20 16 36 3600 के करीब आ रहा है। 3600 तो राशि ही नहीं है। डी ऑप्शन कट जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार इतना कौन सोचेगा, इतनी सारी चीजें हम कैसे याद रखेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर नंबरों से खेलना आ गया ना तो सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। आप ये देखिए, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो मैं पहली बार बता रहा हूं। मैंने आपको कई जगह बताया था कि कई जगह हम ये देखेंगे ऑप्शन का टोटल ही मैच नहीं करेगा, मैच नहीं कर रहा। 760 जो मैंने भाग कराया अलग अलग करके, 720 और 40, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर ए 8 से भाग हो रहा है और बी 8 से भाग नहीं हो रहा, तो ए प्लस बी 8 से भाग नहीं हो सकता। आप ये देखिए कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन है जो लगातार लग रहे हैं, ये भी नया नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्या मैं और कुछ कर सकता हूं? क्या मैं और कुछ कर सकता था? 28 घटाने पर 15 से भाग। ठीक है, 28 घटाने पर 15 से भाग। ध्यान से देखना, मैं अगले उस पे लिख रहा हूं, केवल बी की बात हो रही है। 4 ऑप्शन है मेरे सामने, 1078 1178 1088 1378। केवल एक टॉपिक नहीं चल रहा आपका यहां पर, फुल ऑफ नॉलेज क्लास चल रही है। ठीक है, आप समझे तो बहुत कुछ है। इसमें से ये चेक करना है कि 28 घटाने पर 15 से भाग होना चाहिए। अब देखिए 15 का मतलब है 5 और 3 से। अब 5 से तो जब भाग होगा जब लास्ट में 5 आ जाए या 0 आ जाए। लास्ट में 0 तो सभी में आ रहा है, सब में लास्ट में 8 है,
ये तो फेल हो गया। अब 3 से चेक करता हूं। अगर मैं 3 से चेक करता हूं तो मैं अंकों के योग पे काम करूंगा। बात समझ रहे हो? मैं 3 से भाग करके नहीं देखूंगा इसे बार बार। अगर 3 से चेक करता हूं तो मैं ये देखूंगा अंकों का योग क्या है। अंकों के योग के लिए देखिए 28 घटाना है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझना, बहुत बड़ा डिफरेंस। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, बहुत बड़ा डिफरेंस। ये लास्ट है आज का, ठीक है, पर बहुत ध्यान से समझना। एक बच्चे से मैंने बोला कि भाई 28 घटाने पर ये चेक करना है कि 3 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा। वो क्या करता है, 28 घटाता है इसमें से 1050, 1150, 1060, 1350, और फिर ये देखता है 5 और 1 6, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 5 3 8 और 1 9। वो कहता है सर ये दोनों तो नहीं हो रहे, ये दोनों हो रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा ये है। एक दूसरा बच्चा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक बच्चे ने तो मेरे को ऐसे बताया, दूसरे बच्चे ने क्या बताया, दूसरे बच्चे ने बोला कि सर आप पूछ किससे रहे हैं। मैंने कहा ये बताओ 3 से भाग करने पर। उसने कहा यार सर आपने 3 का अंकों का योग का टेस्ट पढ़ा होगा। सर 3 जो है ना वो अंकों के योग पे टेस्ट करता है, 3 नंबर पे टेस्ट नहीं करता सर कभी भी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है यार ये तो उसने बोला कि सर मैं 28 नहीं घटाऊंगा इसमें, 28 के अंकों का योग घटाऊंगा। ठीक है, 28 के अंकों का योग क्या है, 28 के अंकों का योग है 1। वो कहता है सर मैं इसमें से ना 1 घटा के चेक करूंगा। अब 1 घटाऊंगा तो अंकों के योग में से घटाऊंगा, नंबर में से घटाना जरूरी नहीं है। तो उसने 1 कैसे घटाया, उसने 1 1 छुपा लिया सबका। उसने देखा 8 7 15 ये भाग हो रहा है, 8 7 15 ये तो नहीं हो रहा, 8 8 16 ये भी नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है। तो आप इन दो बच्चों में डिफरेंस समझिए, एक ये है एक ये है। तो इसने अपना काम बहुत आसान कर रखा है, इसे पता सब कुछ है, पर ये दिमाग लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये तो वही 3 का टेस्ट लगाया जा रहा है। कितने लोगों को ये बहुत बड़ा डिफरेंस समझ आया, पहले ये बताइए। क्वेश्चन की बात की है, ठीक है, क्वेश्चन तो होते रहेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है पूरे कोर्स में। जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये डिफरेंस समझ आ गया है। देखिए कोई ये बोलता है ना 3 की डिविजिबिलिटी, अरे यार तेरे को ये नहीं आती 3 की डिविजिबिलिटी। बेटे 3 की डिविजिबिलिटी होती तो 3 की है, ठीक है, पर हर किसी के करने का नजरिया अलग होता है। आप देखिए ना इस बच्चे ने कितना समय लगा दिया माइनस प्लस करने में, इसने कोई समय नहीं लगाया। ठीक है, इसने अंकों के योग पे काम किया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन था ये, अभी भी 2 ऑप्शन अटक गए मेरे, पहला और आखिरी। आखिरी ऑप्शन को फिर से मैं टोटल पे एलिमिनेट करूंगा कि 13 7 20 16 36 टोटल तो है ही नहीं, तो इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन काट दूंगा, ये वाला ऑप्शन में आंसर कर दूंगा। फिर से मैं टोटल पे ही काम करूंगा। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने क्या करा, टोटल पे काम किया। जब मैंने ये चेक किया 28 घटाने पे 15 से भाग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। देखिए अभी स्टार्टिंग है, आप लोग मेरे साथ नए नए जुड़े हैं, इसलिए क्लास में मैं क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ। स्पेशल फोकस मेरा नंबर सिस्टम को समझाने पर है। ठीक है, वरना एक क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन मैं करा सकता हूँ। देखिए एक बार क्वेश्चन करते करते अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आज आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर खाली क्वेश्चन करने से सिलेक्शन होता तो। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, सिलेक्शन ना एक डेडिकेटेड मेहनत मांगता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मांगता है कॉन्सेप्ट की, फिर एप्लीकेशन मांगता है, फिर हैबिट्स मांगता है आपकी। तो वो सारी चीज़ों का मिश्रण यहाँ पर मिलेगा। अभी स्टार्टिंग है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे ही चलूँगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप मेरे साथ यूज टू हो जाएंगे, जब आप समझ चुके होंगे चीज़ों को तब हम थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे, तब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे, पर अभी नहीं बढ़ाएंगे। अभी मेरा मेन फोकस ये है कि आप इस नंबर सिस्टम को समझें जो किसी किताब में किसी वीडियो में कहीं नहीं है।
आप कहीं से भी रेशो की अभी तक की जितनी चीज मैंने पढ़ाई ना, कितनी भी क्लासेस देख लेना, जहां मर्जी कोई भी बुक उठा लेना, इतना नॉलेज नहीं मिलेगा। ये सारा नॉलेज आपके काम आने वाला है, ठीक है। ये सारा नॉलेज आपको नंबरों के करीब धकेल रहा है। सिलेक्शन के करीब मत जाइए, नंबरों के करीब जाइए, नंबर अपने आप ले जाएंगे सिलेक्शन तक, ठीक है। हमने शुरू से यही किया, नंबरों की तरफ ध्यान लगाया, नंबर्स पे काम किया, सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो गया, क्या पता नहीं लगा, फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अपना जो मूल मंत्र है ना, वो जो मेरे पास है सब चीज, वो मैं आपको दे रहा हूं। कई बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि भाई क्वेश्चन कम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, आपको जो लग रहा है लगने दो, मुझे आपसे मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे पूरे बैच का रिजल्ट अच्छा करना है। अगर आप भी मेरे साथ आखिर तक मेहनत करते रहे तो आपको समझ आ जाएगा स्टार्टिंग में मैं इतनी धीरे क्यों था, ठीक है। तो अभी तो ऐसे ही चलेगा भाई, है ना। बिल्कुल भाई, कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा वो पूरे चैप्टर में लगेंगे, और आज ही नहीं आगे भी बहुत सारी जगह लगेंगे। ये जो मैं बार बार बता रहा हूं ना, इसमें 3 से भाग करना है, 3 की डिविजिबिलिटी कितनी जगह लगेगी आप सोच भी नहीं सकते, 9 की डिविजिबिलिटी इतनी जगह लगेगी। तो आगे भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, है ना। एक बच्चा क्वेश्चन भेज रहा है, भाई क्वेश्चन अपना रोक के रखिए, क्लास में ही करा दूंगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और से, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिए अपना और लगातार मेहनत करते रहिए।